अस्सलाम वालेकुम। टाइम हो रहा है 3, सॉरी हमारी घड़ी में बंद है। टाइम हो रहा है 4:30 और कल शब रात का रोज़ा है। सब सो रहे हैं, सिर्फ मैं अकेली उठी हूँ, सहरी कर रही हूँ। क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड हो गए तो फिर वो शायद ना रखने दें तो इसलिए मैं चुपचाप हल्के हल्के बोल रही हूँ। तो मेरे पास वही रात का सालन है जो मैंने बनाया था, आलू गोश्त करने वाला। और हस्बैंड लाए थे रबड़ी, तो वो मैंने रख दी थी, वो मैं अब खा रही हूँ। और मैंने बनाई है अपने लिए लस्सी। और रोटियाँ मैंने रात को ही पका ली थी, जब मैंने रात का रोटियाँ पकाई थी, क्योंकि हमारी गैस नहीं आ रही होती, तो इसलिए मैंने रात को ही रोटियाँ पका ली थी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और सहरी करते हैं। सहरी मैंने कर ली। सालन बहुत मज़े का बना हुआ था, आप लोग भी ट्राई करिएगा। बहुत मज़े का सालन बना हुआ था, मैंने पूरा खा लिया और रबड़ी भी खा ली। लस्सी मैं अभी थोड़ी देर में पीऊँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सहरी हो चुकी। सहरी दस्तरखान उठाते हैं, फिर वज़ू करके थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम अभी बहुत है। तो क्या करेंगे, अज़ान में तकरीबन पौना घंटा है, तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, सॉरी कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, फिर अज़ान होगी, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। चलिए मैं ये उठाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। सुबह हो चुकी और 12 बज रहे हैं, तो अब उठना चाहिए, क्योंकि बच्चों को मदरसे भी जाना है और हस्बैंड को काम पे भी। तो चलें, रोज़ा तो सिर्फ मेरा है ना, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता बनाने से पहले मेरा सहरी की बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं सहरी करके आपको दिखाया था, फिर मैं कुरान शरीफ पढ़ने लग गई, फिर अज़ान हो गई थी, तो मैंने पानी वानी पिया, थोड़ा तकरीबन पानी वानी पिया सही से, फिर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो गई थी। इसलिए बाकी की मैं आपको वीडियो दिखा नहीं सकी, क्योंकि कुरान शरीफ पढ़ते मैंने मोबाइल नहीं लिया था। फिर चाय तो मैंने रख दी, लेकिन अब इर्तिज़ा के लिए हलवा बना लेते हैं, क्योंकि इर्तिज़ा जो है वो अभी कुछ खाता नहीं है। मैं उसको हलवा, दलिया, साबुदाना, उसको नरम नरम चीज़ें ही खिलाती हूँ। तो इर्तिज़ा के लिए हलवा बना लेते हैं। और आप सबको मेरी आवाज़ मोटी मोटी। सूजी को ना मैं जब लाती हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा भून के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ थोड़ी सी सूजी भूननी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं ना उसको एक साथ भून के रख लेती हूँ। और अब जब मुझे बनाना होगा तो मैं इसमें चीनी, पानी, तेल, घी डाल के बस पकने के लिए रख दूँगी। इर्तिज़ा का खाना बन चुका, अब मैं उसके भाइयों को और उसके पापा का बना रही हूँ। तो ये पराठे बन रहे हैं और यहाँ चाय तैयार हो चुकी है। नाश्ता दे दिया और अब मैं इर्तिज़ा का नाश्ता लेके जा रही हूँ, ताकि उसको भी नाश्ता करा दूँ और बाकी सब नाश्ता कर रहे हैं। देखें आप कैसे बैठे हैं, अब बेटे तीनों।
सब नाश्ता कर रहे हैं और इर्तिज़ा को मैंने नाश्ता करा दिया। अब किचन समेट लेते हैं, लेकिन उससे पहले ना मुझे इनके बुब्बा को दवाई देनी है, तो पहले मैं उनको दवाई दे देती हूँ। शुरू हो गई अली दे शैतानी। दे दे दो। नहीं तोड़ेगा, दे दो। नहीं होगी। देंगा भाई, दो इसको दो। अली जा रहा है मदरसा है ना, अली मदरसे जा रहा है ना, तो इतना सीरियस क्यों हो गया है? इतना खामोशी से इतना चिकना चिकना मुंह क्यों कर लिया? इसने चिकना मुंह करा है ताकि लोशन लगाए। लोशन लगाया है इतना सारा? सबको भेज दिया, हस्बैंड को काम पे, बच्चों को मदरसे, और इर्तिज़ा गया नानी के घर। तो अब घर में कोई नहीं है, अब घर में सिर्फ मैं अकेली हूँ। तो अब बच्चों की चीज़ें समेट समेट के रख देते हैं, फिर नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सफाई करेंगे, क्योंकि फिर नमाज का टाइम निकल जाएगा अगर मैं पहले सफाई में लगूंगी और थोड़ी देर बैठ जाऊं। तो पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा समेट के नमाज पढ़ लूँ, फिर सफाई करेंगे। और बस इतना ही। नमाज मैंने पढ़ ली, तो पहले अब जो है पहले सफाई कर लेते हैं, बाद में खाने की तरफ जाएंगे, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर वो सफाई करने नहीं देंगे। तो पहले मैंने ये रूम पूरा तकिए वगैरह सब हटा दिए, अब इसकी सफाई कर लेते हैं, फिर आपको पूरे घर की सफाई के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा घर साफ़ हो चुका, ये रूम भी बिल्कुल क्लीन हो चुका, ये देखें। और ये वाला रूम भी मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका, और मैंने पोंछा वगैरह सब कुछ लगा लिया, पूरे घर की सफाई हो गई। तो अब चलते हैं किचन में, खाने की तैयारी देख लेते हैं कि आज क्या पकाएं। जैसे तो आज शब रात का दिन है, दूध भी पक गया मेरा। तो हमारे घर दाल पकती है, तो मैं दाल ही पकाऊंगी, लेकिन इसको पकाऊंगी कुछ नए स्टाइल से। दूध उबल गया, दूध उतार लेते हैं पहले, कभी ऐसा ना हो गिर जाए। खाना पकाते पकाते दरवाजे पे इर्तिज़ा आ गया, फिर ये कहने लगा मुझे तैयार कर दो। तो मैंने इसको जल्दी से मुँह हाथ धुला के और तैयार कर दिया, और तैयार होके कह रहा मेरी तस्वीर बना लो। क्या बनाऊँ इर्तिज़ा? तपरी। चूहा देख रहा हूँ, कहाँ है चूहा? इधर। अब कहाँ जाओगे आप? नानी के साथ जा रहे हो? कहाँ पर? नानी के पीछे लग गया कि मैं जाऊँगा, तो ये दोबारा अपनी नानी के साथ तैयार होके जा रहा है, क्योंकि अम्मी अब्बू जा रहे हैं कब्रिस्तान। तो ये पीछे लग के दोबारा से जा रहा है, कह रहा मैं जा रहा हूँ। मेरे पास रुकता ही नहीं है ये, जब देखो अपनी नानी नाना के पास चला जाता है। जा रहा है, बाय बाय। अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। सारा दिन हो जाता है मैं किचन से दरवाजे से कमरे, बस सारा दिन चलती रहती हूँ। तो अब चलते हैं किचन में पकाने की तरफ। आधा कप ऑयल डाला, उसमें डाली 2 प्याज है। प्याज को हल्का सा गुलाबी करेंगे, तो इसमें डालेंगे लहसुन अदरक।
अच्छा, ये रेसिपी ना मैं पहले भी बना चुकी, आप मेरी वीडियो में देखेंगे ना, तो ये मैं बना चुकी, इसलिए मैं इसकी तफसीली वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये चिकन दाल जो बनाई थी मैंने, ये वही है, बस इसमें मैं डालूँगी पंजे। तो ये मैं पहले बना चुकी। तो अच्छा, मेरी प्याज जो है ना नरम होने लगी, तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी पंजे। ये मुर्गी के पंजे हैं, इनको धो के अच्छी तरीके से मैंने रख लिया था और लहसुन अदरक के साथ इसको भूनूँगी। पंजे मेरे भून चुके, तो अब मैं ये मसाले डाल दूँगी, जो वही मसाले हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक और टमाटर मैंने 3 लिए थे, और ये भी डाल के थोड़ा सा भूनूँगा। पंजे हमारे भून चुके थे, तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल के पकने के लिए रख दिया, ताकि पंजे अच्छे तरीके से गल जाएं। और जब पंजे गल जाएंगे तो फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जब तक हमारा सालन पक रहा है, जब तक हम कर लेते हैं हलवे की तैयारी, क्योंकि शब रात है, हलवा तो बनेगा और न्याज भी दिलेगी। तो हलवा बना रही हूँ मैं सूजी का, 1 पाव सूजी, इसको भूनूंगी। तो मैं सूजी भून लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं आगे क्या करूँगी। अभी तो मैं किचन में ही खड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी मैं सूजी भून के बच्चों को लेने जाऊँगी, अगर बच्चे नहीं आए तो। सूजी हमारी भून चुकी, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे ही रखती हूँ और बच्चों को लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो जाती है, फिर बच्चे रोते हैं कि मम्मा सब चले जाते हैं, आप नहीं आती, हम डरते हैं। तो मैं पहले बच्चों को लेकर आ जाती हूँ, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। और जब बच्चे आ जाएंगे तो लाजमी सी बात है, शोर बहुत हो जाएगा, तो शोर मैं आपको बताऊँगी। तो चलें बच्चों को लेकर आ जाते हैं। पहले बच्चों को मदरसे से लेकर आ गई, और आते में इनको दुकान दिखी तो फ़ौरन से ज़िद चीज़ दिलाने की, पता नहीं क्या आलतू फालतू चीज़ लेते हैं। और मुझे गर्मी के मारे सांस फूल गया, गर्मी बहुत है। ये देखें, पता नहीं क्या खा रहे हैं, अंडे बंडे। अब वापस आकर अपने हलवे की तरफ आ जाते हैं, तो हलवा बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं। तो सूजी मैंने अलग निकाल ली, उसी कढ़ाई में मैं डालूँगी घी। तकरीबन 4 चमचे हैं ये घी के। और ये यहाँ पर जो है ना शोर करने के लिए आ गए, ये देखो, सब देख रहे हैं ना कितने गंदे बच्चे हैं ये। तो चलें, अच्छा घी को थोड़ा सा पिघलाते हैं और फिर इसमें डालेंगे इलायची। इलायची मैंने इसमें डाल दी, 4 इलायचियाँ डाली हैं खोल के, तो इनको थोड़ा सा खुशबू आने देते हैं इलायची की। फिर इसमें सूजी डाल के सूजी भूनेंगे। इलायची हमारी इसमें भुन चुकी, तो मैं ये जो सूजी है वो भी डाल के इसको थोड़ा और भूनूंगी। घी में सूजी भूनने से इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है, और ये थोड़ा जो वाइट है ये भी गुलाबी हो जाएगी, गुलाबी या ब्राउन सी, हल्की ब्राउन। अब ये मेरे पास चीनी है, खोपरा है और किशमिश है, ये सब मैं सूजी में डाल दूंगी। अभी हमारी मम्मा नाइट के सूट पहनी है। हाँ, अभी हमारी मम्मा नाइट के सूट पहनी है। क्यों? हाँ, पता नहीं क्यों। सारा काम हो चुका, हलवा बनके बटवाने भेज दिया मुस्तफ़ा अली के हाथ, और इर्तिज़ा को इस रूम में सुला दिया और गेट बंद कर दिया। थक गई भाग भाग के, इसलिए मैं सहन में ही बैठ गई नीचे।
असल में वो न्याज का दिन भी था, तो भागना दौड़ना और फिर बच्चों की भी ज़रूरतें जो होती हैं वो भी पूजा करना, तो थक गई थोड़ा सा, इसलिए मैं यहीं बैठ गई। अब उठूँगी थोड़ी देर के बाद, फिर नमाज़ पढ़ूँगी असर की। फिर सालन भी पक रहा है अभी मैंने उसको भी खोल के नहीं देखा क्या कंडीशन है, बस पानी कम हो रहा था तो पानी डालती रही बार बार, तो थोड़ी सी हिम्मत आए, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है अब, तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाते हैं और फिर दोबारा काम में लगते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 1-1.5 घंटा रह गया रोज़ा खुलने के लिए। तो चलिए थोड़ी सी हिम्मत और करते हैं। सालन की हालत कुछ इस तरह है कि पंजे बिल्कुल गल चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं, और अब मैं सिर्फ इसको भून के और पंजे निकाल लूँगी। और हलवा तो बढ़ चुका। अच्छा, ये मेरे पास मूंग मसूर की दाल है, आधा पाव मसूर की और आधा पाव मूंग की। इसको चुन तो लिया मैंने, अब मैं इसको धो के भिगो दूँगी, और जब वो पंजे मैं साफ़ कर लूँगी फिर दाल डालूँगी। नमाज़ पढ़कर आई ना, तो मैंने सोचा पंजे निकाल लेती हूँ, ताकि फिर जो है ना मैं सालन में डाल दूँ। और अब मगरिब में थोड़ा सा टाइम रह गया, तो मुझे खाना भी भिजवाना है, तो मैंने पंजों का जो बोटी थी वो निकाल ली, और वो मैंने वापस मसाले में डाल दी। अब मैं मसाला भूनूंगी चूल्हे पे रख के। जब मसाला भुन जाएगा तो दाल डाल दूंगी। दाल भिगो दी थी तो काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी सी हो गई है, तो मैं इसको मसाला भूनने के बाद डाल दूंगी। मसाला हमारा भुन चुका था, तो फिर मैंने उसमें डाल दी दाल और पानी भी डाल दिया, ताकि दाल अच्छी तरीके से गल जाए। अगर आप लोग ना मेरी ये रेसिपी फुल देखना चाहते हैं, तो ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो उसमें पूरी रेसिपी मैंने आपको दिखाई है। अगर इसमें आपने कोई चीज़ भूल गए हों या नहीं देखी हो तो आप वहाँ देख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आटा भी गूंद लिया, सारे काम हो चुके, बस सिर्फ चावल निकालने। चावल निकाल के, क्योंकि मैं थोड़े से चावल बनाऊंगी, अच्छे लगते हैं इस दाल के साथ चावल। और अपने रोज़े की भी तैयारी कर लेते हैं। रोज़ा खोलने के लिए मैं सिर्फ दूध और हलवे से रोज़ा खोलूँगी, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि अकेली क्या एहतमाम करूँ मैं, तो मैं सिर्फ जो है ना दूध और हलवे से रोज़ा खोलूँगी। हलवा बांट के आ गए। हस्बैंड आ चुके थे बच्चों के साथ ही, तो फिर मैंने सोचा चलो मस्जिद जाने का काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ मेरी दाल भी पक चुकी है, ये देखें। तो मैंने जल्दी जल्दी से 2 रोटियाँ बना के मस्जिद खाना भेजी, अजान होने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी से 2 रोटियाँ बना के मस्जिद खाना भेज रही हूँ। जल्दी जल्दी में रेडी कर दिया, 2 रोटियाँ पकानी थी, दाल तो मेरी रेडी थी, तो चले हस्बैंड को देते हैं, बोलते हैं मस्जिद में लेकर आ जाएँ। हस्बैंड मस्जिद खाना दिया है और मैंने रोज़ा भी खोल लिया, लेकिन वो वक्त ऐसा होता है कि कैमरा नहीं उठाया जाता, क्यों इंसान अपने अल्लाह से करीब होता है, कुछ मांग रहा होता है, उस वक्त को भी हम दिखाएं तो वो मेरी समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं वो दिखा नहीं सकी। अच्छा, रोज़ा खोलने के तो ये है इसका हिसाब किताब। और फिर एक और हमारे हजरत एक और दलील दिया करते थे कि इस्लाम में एक मिजाज ऐसा है कि जिस टाइम या जिस दिन की या जिस वक्त रोज़े के टाइम पे जो वीडियो बनाई थी, उसके बाद जो है ना मैंने वो थोड़ा सा काम करा, चावल बनाए, रोटी बनाई, और फिर 8:30 बजे तक खाना खाया, और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैं अचानक सर में दर्द हुआ और मैं सो गई। सोए इतनी देर हो गई कि अब उठी हूँ, 10 बज रहे हैं। बच्चों को और हस्बैंड को खाना भी नहीं दिया, उनको भी अभी खाना दिया है, और उन्होंने भी क्या करा, लाइट बंद कर दी कि ये सो गई तो इनको सोने दो। तो फिर अभी आँख खुली है मेरी बहुत देर के बाद,
तो फिर मैंने सोचा व्लॉग एंड नहीं करा, तो चलें व्लॉग एंड कर देते हैं। अल्लाह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की दुआएं कबूल फरमाएं और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत करें, और जो हैं इस दुनिया में उनकी जायज़ दुआओं को कबूल करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस बड़ी रात में जब आप इबादत करें, और मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, अगर आप सबके लिए कोई गलती हो गई हो तो हमें भी माफ़ कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।